गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वेडनेसडे की शाम से। फिर दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं कहीं चली जाती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बिल्कुल मैं मेंटली तौर पे ना एब्सेंट माइंड हो जाती हूँ। बिल्कुल भी घर में काम करने को दिल नहीं करता, व्लॉगिंग करने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। बहुत मुश्किलों से वेडनेसडे और थर्सडे को जाके मुझे अपने आप को जो है मैं होश में लेकर आई हूँ और मैंने घर में जो है वो कामों में दिल लगाया है और व्लॉगिंग करी है, वरना बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। और जी आज भी वेडनेसडे को सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई थी 9 बजे। तो अब मेरी आँख खुल गई थी तो मज़ीद में लेट कर नहूसा डालने से अच्छा था कि मैं उठकर कुछ काम कर लूँ या फिर मैं दीवारों को तकती रहती। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी शर्ट स्टिच कर लूँ। आप लोग कहेंगे कि आप ही ने तो कहा था कि 1-1.5 हफ्ते के बाद स्टिच करूँगी, लेकिन बात ये है कि मेरा ट्राउज़र स्टिच हो चुका था और ट्राउज़र मैंने स्टिच कर लिया था। मिर्ज़ा और मुस्फरा के ट्राउज़र के साथ ही मैंने अपना भी ट्राउज़र स्टिच कर लिया था और शर्ट की कटिंग हुई भी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टिच करके रख दूँ, फिर बाकी ड्रेसेस जो हैं वो बाद में फिर देखे जाएंगे। तो जी सुबह 9 बजे उठकर मैंने जो है वो पहले घर में तिलावत लगाई थी मोबाइल में और फिर मैं अपनी शर्ट स्टिच करने बैठ गई थी। और शर्ट स्टिच करने के बाद मैंने पूरे घर की करी थी सफाई। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ड्रेस जो है वो निशात लीलन वाला स्टिच हो चुका है। अब दूसरा ड्रेस जो है वो मैं इंशाल्लाह नवंबर के स्टार्टिंग डेज़ में स्टिच करूँगी। अभी इतनी जल्दी वैसे भी मुझे पहनना नहीं है, तो इसलिए इतनी जल्दी मैं उसको स्टिच नहीं करूँगी। और जो भिंडी की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आई थिंक सो, फिर भी मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। ऑयल में प्याज को ब्राउन करके उसमें मैंने ऐड करी थी भिंडी और फिर उसमें ऐड किया था ज़ीरा, नमक और कुटी लाल मिर्च। ये 3 चीज़ स्पाइसेस डालकर मैंने इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर भुनाई करी थी और फिर लो फ्लेम पर मैंने इसको कवर करके पकाया था 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैंने इसमें 3 से 4 इमली ऐड करी है, इमली का पल्प ऐड किया है और मैं इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई करूँगी और बस जी हमारी मज़ेदार सी भिंडी हो गई है रेडी। और क्या आप लोगों ने कभी भिंडी को मीठे दही के साथ खाया है? जैसे एक प्लेट में भिंडी निकाली और एक प्लेट में दही में चीनी मिक्स करके वो भी साथ में रख ली और रोटी के जैसे निवाला हम लेते हैं उसमें पहले हमने भिंडी ली और फिर उसी के साथ ही उसको मीठे दही के साथ भी लगाकर और फिर खाएं। कभी आप लोग करके देखिएगा, इतने मज़े का कॉम्बिनेशन है। मैं तो जब भी भिंडी पकाती हूँ दही ज़रूर मंगवाती हूँ और उसमें चीनी मिक्स करके वो भी मैं साथ में रखती हूँ और मैं इसी तरह से खाती हूँ कि रोटी में पहले भिंडी और फिर उसी में ही मीठा दही लेकर और दोनों को मिक्स करके खाती हूँ। मुझे तो बेइंतहा पसंद है। और जी ये थर्सडे की सुबह का व्लॉग है यहाँ से, क्योंकि मेरा सफाई करते हुए मेरा यहाँ पे ना इन टाइल्स पे हाथ पड़ गया था और हाथ में आ गई थी डस्ट। अब जब मेरे हाथ में आ गई डस्ट तो फिर आपको तो पता है कि मैं तो सुकून से बैठने वाली नहीं हूँ। तो बस फिर आज मैंने हिम्मत करके घर के जितनी भी दीवारों पे टाइल्स है सारे टाइल्स की मैंने जो है वो आज क्लीनिंग करी है। और जी ये मेरा किचन का स्टेप बहुत अच्छा खासा ऊंचा है, इसकी भी वजह से मेरे घुटनों में बहुत मुझे पेन जो है ना वो फील हो रहा है। और बस जी यहाँ पर टाइल्स की सफाई करके आज मुझे इतना सुकून मिला है, देखिए इतने साफ़ हो गए हैं, मतलब बहुत सुकून मिल गया मुझे ना। और जहाँ जहाँ मुझे जाले नज़र आना शुरू हो गए थे तो मैंने जो है वो जालों की भी सफाई कर ली और मैंने यहाँ के वॉशिंग एरिया के भी टाइल्स की जो है वो क्लीनिंग करी है। और जी आज मैंने अपने बाथरूम की भी क्लीनिंग करी है, क्योंकि बाथरूम को भी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वॉश नहीं किया था और बाथरूम में भी मुझे जाले नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरे हस्बैंड को नज़र आ जाए और फिर उनके सामने मेरी इंसल्ट हो तो क्यों ना मैं खुद ही पहले से ही नीट एंड क्लीन कर लूँ। तो जी ये देखें हमारा बाथरूम माशाल्लाह से मैंने कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। वैसे नीट एंड क्लीन है भी क्योंकि मेरे ख्याल से न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है, तो लेकिन मैंने फिर भी बहुत ख्याल रखा हुआ है। तो जी ये है हमारा बाथरूम। कमोड हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ना मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं ना मैं यूज़ करती हूँ। हम लोगों को आदत नहीं है कमोड यूज़ करने की ना, तो कमोड तो हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं।
और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक जो है ना, मैं सब लड़कियों को कहूँगी कि सब लड़कियां ना अपने अपने अल्लाह ताला से ना अपने अपने लिए अच्छा शरीक हयात मांगें, अपने लिए अच्छे से अच्छा लविंग केयरिंग पजेसिव सिंसियर लाइफ पार्टनर सोचा करें, इमेजिन किया करें, क्योंकि हम अल्लाह ताला से जो मांगेंगे, जो गुमान करेंगे ना, अल्लाह ताला हमें वही देंगे। हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपने हस्बैंड से ना कुछ सामान मंगाया था घर के लिए, तो मेरे हस्बैंड ना कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि कोल्ड ड्रिंक क्यों लेकर आया आप, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाई थी। कहने लगे वो तुम कहती हो ना कि रात को खाने के बाद जब किचन के बर्तन धो के किचन को नीट एंड क्लीन करके जब तुम बेडरूम में ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक का गिलास लाकर पीती हो तो तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं कोल्ड ड्रिंक भी ले जाऊँ। मैंने इतना शुक्र अदा किया, इतना शुक्र अदा किया कि मैं जैसा अल्लाह ताला से गुमान करती थी ना शादी से पहले, अल्लाह ताला ने बिल्कुल वैसे का वैसे लाइफ पार्टनर मुझे दिया है। मेरी शादी को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए 10 साल हो जाएंगे, और मैं अब तक ज़ोहर की नमाज़ में 3 शुक्राने के सजदे करती हूँ। किस लिए कि अल्लाह ने जैसा मैं सोचती थी, जैसा मैं चाहती थी ना, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने मुझे लाइफ पार्टनर दिया है। तो इसलिए लड़कियां जो है ना, सब अल्लाह ताला से मांगें, लविंग केयरिंग पजेसिव सिंसियर, जैसा आप मांगोगे आपको वैसा ही मिलेगा। और बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बोलते हैं कि हम अपनी बेटियों की जो है ना, वो अभी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दें, पता नहीं बाद में कैसा शौहर मिलेगा, वो ख्वाहिशात पूरी करें ना करें। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं गुमान करना चाहिए। आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा गुमान करेंगे, वैसे ही आपकी बेटियों को लाइफ पार्टनर मिलेगा। मैं अल्लाह ताला से कहती थी कि या अल्लाह, बस तू ना मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर देना जो भरम वाली पर्सनैलिटी हो, जिसके पास भरम वाली गाड़ी हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ही ये मिले थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, भरम वाली पर्सनैलिटी या भरम वाली गाड़ी, माशाल्लाह। और ऐसे ही मैं लविंग केयरिंग पजेसिव चाहती थी, जो मतलब बहुत मेरा ख्याल रखे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सेम टू सेम जैसा मैंने गुमान किया ना, अल्लाह ने मुझे वैसा ही लाइफ पार्टनर दिया। और बाकी मैंने जो है वो 2 लोगों की जो बातें थी ना, वो मेरे जहन में ना बहुत अच्छी तरीके से ना समझे हिफ्ज़ हो गई थी। एक तो फर्स्ट ईयर में हमारी उर्दू एडवांस की टीचर ने पूरी क्लास की लड़कियों को जो है वो नसीहत करी थी कि शादी के शुरू के 2 साल लड़की अपने शौहर के नाम कर देना, तो उसकी बाकी की सारी ज़िंदगी ना सुकून की गुजरती है। तो मैंने भी अपनी टीचर की नसीहत पर अमल किया। शादी के शुरू के 2 साल तो मतलब ऐसे गुजरे कि जैसे कि मतलब मेरी कोई मर्ज़ी, मेरी कोई ख्वाहिश है ही नहीं। और फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शादी के 2 साल के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून, जैसा मैं कहती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड मेरी हर ख्वाहिश जो है ना, बस वो मेरे मुंह से निकलने की देर होती है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी होती है। और एक औरत ने बोली थी ये बात, उस वक्त तो खैर मैं काफ़ी छोटी थी, मेरी आप ही की शादी होने वाली थी, तो हम किसी की शादी में गए थे। वहाँ पे कोई एक थी औरत, वो मेरी भाभी से बात कर रही थी, मैं तो बस खड़ी हुई सुन रही थी उनकी बात। उन्होंने कहा था कि ससुराल वाले जैसे भी हो ना, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। अगर लड़की को लड़का अच्छा मिल जाए ना, तो लड़की की लाइफ बन जाती है। और वाकई उन्होंने बिल्कुल सही बात करी थी। बस अल्लाह, मैं सब लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने लिए ना बहुत अच्छा अल्लाह ताला से गुमान करें और मांगें, इंशाअल्लाह वैसे ही आपको मिलेगा। जैसा आप गुमान करेंगी आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसा ही शरीके हयात मिला है, जैसा मैंने अल्लाह से गुमान किया था और जैसा मैंने मांगा था। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे पहले ही बता देते ना कि अल्लाह ताला ने इनको मेरे लिए शरीके हयात बनाया है, तो मैं अपने आप को 7 पर्दों में छुपा कर रखती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह मेरे शौहर का साया मेरे सर पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं सब लड़कियों को बस यही कहूँगी कि अपने लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर अल्लाह से मांगे, गुमान करें कि बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो। शादी के बाद की ज़िंदगी ना फिर बहुत अच्छी गुजरती है। और जी आज हम शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन मैंने एक ही शामी कबाब खाया था नाश्ते में, और अपने हस्बैंड को 2 ही शामी कबाब मैंने टेस्ट करवाए थे। तो इस तरह से हमने खाने में जो है ना वो भरपूर तरीके से शामी कबाब नहीं खाए थे। तो मैंने सोचा मैं आज शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो बस जी यहाँ पर मैं शामी कबाब आज रात के खाने में, थर्सडे के खाने में हमने शामी कबाब फ्राई किए हैं, और हस्बैंड के लिए बनाई थी ज़ीरे वाली चटनी। तो जी ये है मेरा शामी कबाबों का फ़ाइनल लुक। और जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।